वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज। तो आज हम इस वीडियो में करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 के सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज अगर 6.2 नहीं आती है तो आप ये वाली एक्सरसाइज अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है क्योंकि उसमें बेस है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 6.3 में स्पेशल ये है कि बहुत सारी लाइंस हमें दे रखी होंगी, हमें बहुत सारी लाइंस ग्राफ पे ड्रॉ करके देखनी है और फिर बताना है कि इसका कॉमन रीजन कौन सा है। तो ये क्लास 11th की पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो इसको पूरा अच्छे से ध्यान से ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर भी हमें कुछ इनइक्वालिटीज़ दे रखी हैं, ग्राफिकली हमें उसे रिप्रेजेंट करना है जैसे हमने एक्सरसाइज 6.2 में किया था। बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि वहाँ पर हमें एक ही इक्वेशन दी होती थी, यहाँ पर हमें 2 दी जा सकती हैं, 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं। तो अब हमें चारों को प्लॉट करके, या 2 दिए तो दोनों को प्लॉट करके हमें क्या करना होता है, उनका कॉमन रीजन निकालना है जो इन दोनों का सल्यूशन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सिंपल x इज इक्वल्स टू 3 लिखा और y इज इक्वल्स टू 2 लिखा। तो सबसे पहले यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 3 है कहाँ, ये रहा x इज इक्वल्स टू 3। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू 3 की लाइन बनेगी इस तरह से, ठीक है ना। और ये सॉलिड लाइन बनेगी क्योंकि इक्वल टू का साइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू है ना, तो इस तरह से है। तो ये बन गई मेरी x इज इक्वल्स टू 3 की लाइन। ठीक है, ये थोड़ी स्ट्रेट नहीं बनी है बट ये इस तरह से ही बन सकती है। तो x इज इक्वल्स टू 3 जब आप स्केल और पेंसिल से बनाएंगे तो इट विल बी स्ट्रेट। ओके, तो y इज इक्वल्स टू 2, तो y का 2 है ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो y का 2 है ये वाला पोर्शन, तो मतलब y इज इक्वल्स टू 2 वाली लाइन ये हो गई। ठीक है, अब दूसरा काम क्या करना होता था, हमने ग्राफ पे प्लॉट कर लिया। अब हम दोनों को चेक करेंगे कि दोनों पे पॉइंट लेंगे। पहले 0 0 पॉइंट लेते हैं, मैंने आपको बताया था पिछले लेसन में भी, पिछले एक्सरसाइज में भी 0 0 पॉइंट लेकर चेक करेंगे कि ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। और अब यहाँ पर 2 हैं तो दोनों को ही चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 को चेक करूंगी। 0 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है? नो। ठीक है, 0 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है? नो। तो दोनों ही केस में हमारा नो आंसर आया है। मतलब रीजन कौन सा होगा, पहले की बात करते हैं। x इज इक्वल टू 3, तो अब जिस रीजन में वो 0 0 लाई कर रहा है वो तो उसका सोल्यूशन रीजन नहीं है, क्योंकि x इज इक्वल टू 3 के लिए फर्स्ट रीजन ये है और सेकेंड रीजन ये है, लेफ्ट और राइट है ना, यही है। तो 2 जो रीजन है वो इसका आंसर है। ठीक है, 2 रीजन, क्योंकि नो आंसर आया है वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करता है। ठीक है, अब यहाँ पर y इज इक्वल्स टू 2 के लिए, y इज इक्वल्स टू 2 के लिए कौन सा रीजन आएगा? ये इस रीजन आएगा, क्योंकि इसका आंसर भी क्या था, नो था, है ना, तो ये आएगा। अब यहाँ पर देखो ये कॉमन रीजन कौन सा बन रहा है, मैं इसको दूसरे पेन से आपको लेकर दिखाती हूँ। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जा रही है x इज इक्वल्स टू 3 की लाइन और ये जा रही है y इज इक्वल्स टू 2 की लाइन। तो इनका जो कॉमन रीजन है वो ये बन रहा है। ठीक है, तो मतलब इस क्वेश्चन का सोल्यूशन रीजन है ये वाला रीजन। ठीक है, तो जब आप ग्राफ पे इसको ड्रॉ करेंगे, क्लियरली ड्रॉ करेंगे, तब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये वाले क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। तो पहले इस इक्वेशन का हम सॉल्व करेंगे। ये हो गई x इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, और ये हो गई y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो पहले तो ये बना लिया हमने। अब फर्स्ट इक्वेशन जो है उसके मैंने ऑलरेडी पॉइंट्स प्लॉट करके रखे हुए हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको पिछले उसमें बताया था एक्सरसाइज 6.2 में कि कैसे हमने निकालने हैं। ऑलरेडी आप 9th और 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। इन केस ये पॉइंट्स ले सकते हैं या और भी कोई ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, बस आपकी स्ट्रेट लाइन बननी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, अगर इन पॉइंट्स में लेने को आपको कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं इसकी जो सॉल्यूशंस मैंने अपने कॉपी पे निकाल के रखे हुए हैं तो मैं वो अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम पे। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये वाले पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। तो 0,6, तो ये 0,6 हो गया, 2,3 हो गया, ये 2,3 हो गया और ये 4,0 हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। ठीक है, ये इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। ये फर्स्ट इक्वेशन की बन गई। x इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 1 का मतलब है ये हमारा x इज इक्वल्स टू 1 है ना, x का 1। तो ये इस तरह से ये वर्टिकल लाइन हमें मिल जाएगी।
ठीक है। y इज इक्वल्स टू 2, तो y का 2 यहाँ पर है, तो ये हमें इस तरह से ये लाइन मिल जाएगी। ठीक है, समझ आ रही है आपको। ये x इज इक्वल्स टू 1 की लाइन है, ये 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 12 की लाइन है, और ये y इज इक्वल्स टू 2 की लाइन है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें इसके सोल्यूशन रीजन देखने हैं, कौन से रीजन में इसका सोल्यूशन लाई करता है। तो बारी बारी चेक करेंगे। तो 0,0 पॉइंट पे हम लेंगे, तो पहली इक्वेशन को चेक करो। 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 12, 0 लेस देन इक्वल टू 12, येस ट्रू। तो 0 0 किस रीजन में है, इसके इस रीजन में है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पर हमारा जो सोल्यूशन रीजन बनेगा वो इस तरह से बनेगा। तो ये जो येलो शेडेड पोर्शन है ये सोल्यूशन रीजन है हमारा फर्स्ट लाइन का। ठीक है, अब यहाँ पर सेकेंड वाला x इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 1 के लिए हम चेक करेंगे। 0 0 हमने पॉइंट लिया तो चेक किया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, नो। अब इसके लिए भी चेक कर लेते हैं। 0 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, नो। तो दोनों का सोल्यूशन रीजन नो है, मतलब यहाँ पर हमारा सोल्यूशन रीजन क्या बनेगा। यहाँ पर देखो ध्यान से, हमें यहाँ पर सोल्यूशन रीजन बनाऊंगी पहले x इज इक्वल टू 1 का, तो वो बन रहा है ये वाला पोर्शन, है ना, ये वाला पोर्शन बनेगा इस तरह से। और जो हमारा तीसरा है, तीसरे के लिए हम बना रहे हैं, तीसरे के लिए हम ले लेते हैं ऑरेंज कलर, तो ये बनेगा इस तरफ को। ठीक है, इस तरफ को। अब हमें कॉमन रीजन ढूंढना है, तो कॉमन रीजन आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये दिख रहा होगा कि ये कॉमन रीजन है इसका, इतना सा पोर्शन है ना, ये देखो इतना सा ये पोर्शन जो है, दिस इज द कॉमन रीजन ऑफ दीज 3 लाइन्स, है ना। तो ये हमारा क्या है, सोल्यूशन है इस क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर 2 इक्वेशंस ही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 2x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 6, 3x + 4y लेस देन इक्वल टू 12। तो दोनों के लिए हम सॉलिड लाइंस यूज़ करेंगे, और मैंने इसको सॉल्व ऑलरेडी करके रखा हुआ है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन के हैं और ये हमारी सेकेंड इक्वेशन के हैं। तो प्लॉटिंग कर लेते हैं। 0,6, तो 0,6 ये पॉइंट हो गया। 1,4, तो 1,4 हमारा ये वाला पॉइंट हो गया, और 2,2 ये हमारा ये वाला पॉइंट हो गया। ठीक है, तो ये इस तरह से ये लाइन जो है वो ड्रॉ हो गई। ठीक है, फर्स्ट के लिए। नेक्स्ट दूसरे के लिए हम यूज़ करेंगे दूसरा कलर। ओके, तो 3x + 4y इज इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पर 0,3 हमारा ये वाला रहा, और 4,0 हमारा ये रहा। 2 ही पॉइंट्स थे इसके, तो आप चाहे तो 3 ले सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ठीक है, तो ये दोनों लाइंस भी का भी डिफरेंट कलर कर दिया, तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा और भी ज़्यादा आपको। अब चेक कर लो दोनों को, 0 0 पॉइंट ले लो। ठीक है, तो 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6, क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, नो। इसके लिए चेक करो 0 + 0 लेस देन 12, 0 लेस देन 12, येस। ठीक है, तो इसका आंसर येस है। अब चेक करना पड़ेगा कौन सा रीजन है। तो अब यहाँ पर पहली इक्वेशन के लिए चेक करो, नो आंसर आ रहा है। तो पहली इक्वेशन का जो हमारा रीजन है वो इस तरफ बाहर की तरफ बनेगा। ठीक है, तो इस तरफ ऐसे बनेगा। ठीक है, इस तरफ बन गया। और दूसरी इक्वेशन का जो रीजन है वो किस तरफ बनेगा, वो बनेगा हमारा, देखो यस है तो यस अंदर की तरफ बनेगा। ठीक है, ये इस तरफ ये वाला रीजन बनेगा। ठीक है, तो अब देख लो कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है। तो अब देख लो ये वाला कॉमन रीजन आ रहा है, मैं आपको शेड करके बता रही हूँ। ये देखो यहाँ से लेके ये रीजन जो है वो दोनों का कॉमन रीजन है। ठीक है, जब आप क्लियरली इसको ड्रॉ करते हैं तो ये आपका जो है वो कॉमन रीजन आएगा। ठीक है, तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। x + y ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 2x - y लेस देन 0। अब फर्स्ट के लिए हम ग्रेटर देन इक्वल है तो सॉलिड लाइन को यूज़ करने वाले हैं, और इसके लिए हम डॉटेड लाइन को यूज़ करने वाले हैं। इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है। तो पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले मैं पॉइंट्स प्लॉट कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 0,4, ये 0,4 हो गया, 1,3 हो गया। ठीक है, एंड 2,2 हो गया। ठीक है, तो ये लाइन हमारी बन गई है। ओके, ये लाइन हमारी बन गई है, तो फर्स्ट लाइन। नेक्स्ट 0,0 दूसरी लाइन हमारी जो है वो हमारी बनाएंगे हम डार्क ब्लू कलर से। तो 0,0, 1,2, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज़ 2,4। ये 2 है और ये हमारा 4 है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा ये लाइन बन जाएगी।
ठीक है, दूसरी इक्वेशन के लिए। ओके, अब यहाँ पर अब हमें दोनों का सोल्यूशन रीजन चेक करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले, अब इसको मैं डॉटेड ही कर देती हूँ पहले ही, क्योंकि मैंने कहा था कि 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 वाली लाइन जो है वो डॉटेड बनेगी। क्यों? क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 नहीं है। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 0 0 पॉइंट ले लेंगे। तो यहाँ पर 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यहाँ पर ये ट्रू नहीं है। ठीक है ना, नो, 0 ग्रेटर देन 4 इक्वल मतलब बड़ा नहीं है 4 से। दूसरे के लिए मैं 0 0 पॉइंट नहीं ले सकती। अब यहाँ पर मुझे कोई और पॉइंट लेना होगा, तो मैं 1,1 ले लेती हूँ, बिकॉज इट्स नॉट ऑन द स्ट्रेट लाइन, है ना। 1,1, तो 2 इंटू 1 माइनस 1 इज लेस देन 0, 2 माइनस 1 इज लेस देन 0, 1 इज लेस देन 0, 1 क्या लेस देन 0 है? नो। तो दोनों ही केस में नो आया है। तो सोल्यूशन रीजन ढूंढते हैं। तो सबसे पहला जो फर्स्ट इक्वेशन के लिए सोल्यूशन रीजन आएगा, तो देखो ध्यान से, फर्स्ट इक्वेशन ये लाइट ब्लू कलर वाली है, तो नो आया है, तो ये हमारा इसका क्या है? शेडेड पोर्शन है। ठीक है, ये इस तरह से है। और दूसरे के लिए हमारा जो शेडेड पोर्शन है वो देखो कौन सा है, 1,1 किस तरफ लाई कर रहा है? वो इस तरफ लाई करता है, तो हमारा सोल्यूशन रीजन दूसरी साइड बनेगा। ठीक है, वो हमारा सोल्यूशन रीजन इस तरफ बनेगा। ठीक है, ये सारा सोल्यूशन रीजन है। अब कॉमन सोल्यूशन रीजन इन दोनों का क्या आया है? ये देखो, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो ये वाला जो है वो इसका कॉमन सोल्यूशन रीजन है। ठीक है, तो डॉटेड लाइन और सॉलिड लाइन वाली चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हम 2x माइनस वाई लेस ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पर दोनों ही डॉटेड लाइंस यूज़ करेंगे। तो हम पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं, फिर डॉटेड लाइन बना लेते हैं। तो 1,1, 2,3, तो ये 2,3 हो गया, और ये 3,5 हो गया। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट लाइन बन गई है। ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट लाइन बन चुकी है। नेक्स्ट लाइन -1,0, -1,0 हमारा ये रहा, पर्पल कलर से बना रही हूँ। 1,1 हमारा सेम पॉइंट है। ठीक है, और 3,2 हमारा ये तीसरा पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारी बन गई सेकेंड लाइन। ठीक है, तो ये बन गई इस तरह से। अब यहाँ पर सोल्यूशन रीजन हमें ढूंढने हैं, तो फर्स्ट के लिए मैं पॉइंट लूँगी 0,0, 2 इंटू 0 माइनस 0 ग्रेटर देन 1, तो 2 माइनस 0 ग्रेटर देन 1, तो ये आ गया हमारे पास, सॉरी 0 माइनस 0, 0 ग्रेटर देन 1 है? नो। ठीक है, इट्स नॉट ग्रेटर देन 1। यहाँ पर देखो 0,0, 0,0 पुट करो, तो 0 माइनस 2 इंटू 0 इज लेस देन -1, 0 माइनस 0 लेस देन -1, 0 लेस देन -1, 0 क्या कम है -1 से? नो, तो ये भी कम नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसका कॉमन पोर्शन ढूंढना है, सोल्यूशन रीजन। यहाँ पर सबसे पहली लाइन का नो आया है, तो पहली लाइन कौन सी थी? ब्लू वाली हमारी, है ना। तो यहाँ पर पहली लाइन का सोल्यूशन किस तरफ बनेगा? इस तरफ बनेगा। क्यों इस तरफ बनेगा? क्योंकि 0 0 हमारी ऑपोजिट साइड पे है। ठीक है, और आंसर आया है नो, तो इट इज़ नॉट सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी। ठीक है, और जो दूसरा वाला है इक्वेशन, उसका भी आंसर नो है, तो उसका आंसर हमारा नो है, तो ये हमारी पर्पल वाली लाइन है। ठीक है, तो ये इसका सोल्यूशन रीजन इस तरफ को बनेगा। ठीक है, ये इस तरफ को बनेगा, तो कॉमन रीजन आप लोगों को दिख ही रहा होगा। तो ये हमारा जो है वो कॉमन पोर्शन है। ठीक है, तो ये इतना कॉमन पोर्शन आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर इसका कॉमन पोर्शन रीजन है। ओके, यहाँ पर एक और चीज़, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यहाँ पर ये दोनों डॉटेड लाइंस लेनी है, तो याद रखिएगा ये हमने डॉटेड लाइंस बनानी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, मैं यहाँ पर इसके ऊपर ही बना दी हैं, तो आपने डॉटेड लाइन यूज़ करनी है, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, तो पहले पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद हम देखेंगे कि इसका सोल्यूशन रीजन कहाँ पर बन रहा है। तो पॉइंट्स प्लॉटिंग के लिए मैं 2 कलर्स ले लेती हूँ। 0,6 हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट, 1,5, ठीक है, 2,4, ठीक है, तो इस तरह से है, ये आपका इस तरह से बन गया। ठीक है, अब आप अपने एग्जाम्स में अब कलर्स तो यूज़ कर नहीं सकते, तो आप शेडेड पोर्शन के डिफरेंट आइडियाज़ यूज़ कर सकते हो। जैसे किसी को आपने पूरा ऐसे शेड कर दिया, किसी को आपने ऐसे बॉक्सेस बना के शेड कर दिया, तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा खुद ही।
ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए कलर्स यूज़ कर रही हूँ, बट यू कैन नॉट यूज़, एग्ज़ाम में कलर्स नहीं ना यूज़ कर सकते। 0,4, तो 0,4 ये पॉइंट रहा, 1,3 ये पॉइंट है, ठीक है, और 2,2 जो है वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसकी लाइन भी ड्रॉ कर लेती हूँ। ओके, ये हमारा जो है वो आ गया पोर्शन। अब चेक करना है हमें 0 0 पॉइंट लेकर, तो 0 0 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 6 है, ये ट्रू है, ठीक है, क्योंकि 0 लेस देन इक्वल टू 6 है। और दूसरे के लिए चेक करेंगे तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो इसका आंसर तो नो आ रहा है, ठीक है। तो अब चेक करते हैं कि हमारा कौन सा पोर्शन जो है वो आएगा। फर्स्ट लाइन ब्लू वाली है, ठीक है, तो ब्लू वाली के लिए हमारा आंसर है ट्रू, तो हमारा अंदर की तरफ आएगा, ठीक है, जिस तरफ हमारा 0 0 पॉइंट लाई करता है ये पॉइंट आएगा। और जो दूसरा वाला है, ठीक है, जो दूसरा वाला है उसके लिए नो आंसर है, तो दूसरी तरफ बनेगा, ठीक है, तो दूसरी तरफ बनेगा। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, तो कॉमन पोर्शन कौन सा है। कॉमन पोर्शन ये जो दो लाइंस हैं इनके बीच वाला कॉमन पोर्शन है, ठीक है, ये हमारा जो है वो इसका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हम पहले पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं, ठीक है। तो पॉइंट्स प्लॉटिंग के बाद हम देखेंगे सोल्यूशन रीजन कौन सा है। तो फर्स्ट है 4,0, तो 4,0 का मतलब है ये वाला पॉइंट है। देन 3,2, 3,2 ये वाला पॉइंट है, एंड 2,4 जो है वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम इसको ज्वाइनिंग करेंगे इस लाइन की, तो ये ब्लू वाली लाइन हमारी फर्स्ट बन गई। देन 0,5, 0,5 हमारा ये वाला पॉइंट है। देन 2,4, 2,4 ये सेम पॉइंट है, ठीक है। मैं इसको डिफरेंट कलर से ले लेती हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए। ये दो पॉइंट्स आए हैं, एक ये वाला कलर और एक ये वाला आपका पॉइंट, सो कलर नहीं पॉइंट। 4,3, 4,3 हमारा ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स जुड़ के ये वाली लाइन बना रहे हैं, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं 0 0 पॉइंट पे, ठीक है। तो 0 0.0 प्लस 0 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 8 है, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 8 नो, ठीक है ना, ये नो आ गया। दूसरा भी चेक कर लेंगे, तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 नो, ठीक है, ये भी नो आया है। तो चेक करो सोल्यूशन रीजन नो नो आया है दोनों का। अब यहाँ पर बनेगा कैसे, तो फर्स्ट लाइन के लिए चेक करेंगे। तो फर्स्ट लाइन के लिए देखो, फर्स्ट लाइन है ब्लू वाली, तो उसका आंसर है नो, तो दूसरी तरफ हमारा सोल्यूशन रीजन बनेगा, ठीक है, ये इस तरफ बनेगा। एंड देन सेकंड वन, तो सेकंड वाले के लिए हम भी नो आंसर है, तो इसका रीजन भी ये वाला बनेगा, ठीक है, ये वाला बनेगा। तो इसका कॉमन रीजन कौन सा बन रहा है, तो आपने ध्यान से देखना है। तो इसका कॉमन रीजन जो है वो बाहर की तरफ बन रहा है ना। तो ये यहाँ से लेके ये इस तरफ, ये क्योंकि लाइन यहाँ से है ना, तो ये इस तरफ से ये इतना जो है वो बाहर की तरफ जो है रेड वाला पोर्शन, अब ये सारा ये क्या है, इसका सोल्यूशन रीजन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 9, वाई ग्रेटर देन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 3 लाइंस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 के लिए मैंने ये पॉइंट्स ले रखे हैं, तो पहली के लिए मैं पॉइंट्स प्लॉट कर रही हूँ। तो सबसे पहला पॉइंट है मेरा 2,7, तो ये 2,7 हो गया, 3,6 हो गया एंड 4,5 हो गया। तो आप चाहे तो दो भी ले सकते हैं पॉइंट्स, उसमें भी कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट 3,3, 1,1, 2,2 क्योंकि y ग्रेटर देन x था, तो यहाँ पर पॉइंट्स पुट करने पे हमारा सेम ही आंसर आ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, तो पॉइंट्स पुट करने पे 1,1, 2,2 और 3,3 और ये 0 0 से भी पास करेगी ये वाली लाइन। तो पुट जब हमने करना है तो इस पे हमने कौन सा 0 0 पॉइंट पुट नहीं कर सकते। और दूसरी बात ये है कि इसमें हम डॉटेड लाइन यूज करेंगे क्योंकि इसमें हमारे पास इक्वल टू का साइन नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 के लिए हम ये जो है y एक्सिस होती है हमारी, है ना, तो ये हमारा y एक्सिस हो गया, क्लियर, ये लाइन बन गई। अब शेडेड पोर्शन देखना है, तो पहली लाइन के लिए चेक करो 0 0 पॉइंट पुट करके, 0 प्लस 0 जो है वो लेस देन इक्वल टू 9 है, 0 क्या लेस देन इक्वल टू 9 है, यस। दूसरे के लिए चेक करो, दूसरे के लिए वो पॉइंट मैं ले रही हूँ -1,1 क्योंकि 1,1 भी नहीं ले सकती क्योंकि वो भी इंक्लूडेड है, तो कोई ऐसा नंबर लेना पड़ेगा, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो -1,1 है ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया। चेक करो इसको, y की वैल्यू मैंने 1 ली है और x की वैल्यू मैंने -1 ली है, क्या वो ग्रेटर देन 0 है, 1 प्लस 1
ग्रेटर देन 0 है क्या, 2 ग्रेटर देन 0 है, यस। तीसरे के लिए मैं पॉइंट ले रही हूँ 1,1, तो 1 क्या ग्रेटर देन 0 है, तो तीसरे के लिए भी यस आया है। तो तीनों के लिए हमारा यस आया है। अब हम देख लेते हैं कौन सा पोर्शन है। ग्रीन वाली लाइन के लिए आंसर है हमारा यस, पहली लाइन के लिए। तो जिस तरफ 0 0 है उस तरफ का पोर्शन आएगा, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन आ गया। सेकंड वाले के लिए आंसर भी यस है, तो जिस तरफ -1,1 पॉइंट है उस तरफ जाएगा। तो ये पोर्शन आ गया, ठीक है। ये सारा पोर्शन आ गया, ठीक है। और लास्ट हम चेक करेंगे किसके लिए, हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए। तो ये वाली लाइन है y एक्सिस वाली, तो जिस तरफ 0 0 है, मतलब जिस तरफ 1 1 पॉइंट है उस तरफ का आएगा। तो अगर नट शेल में देखूं मैं अब इसको, तो ये देखो ये वाला पोर्शन जो सब में आ रहा था, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो आपको दूर से ही पहले ही पता लग जाएगा। तो ये वाला जो ट्रायंगल है वो हाईलाइटेड पोर्शन है और वो आंसर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो जो ही पॉइंट लूँगी 0,5 और 4,0 ईजी वाले पॉइंट्स, ठीक है। तो 0,5 हमारा ये रहा और 4,0 हमारा ये वाला, ठीक है। तो ये हमारी बन गई फर्स्ट हमारी लाइन, ठीक है, पहली लाइन बन गई। अब नेक्स्ट x इज इक्वल्स टू 1, तो x इज इक्वल्स टू 1 के लिए दूसरी लाइन के लिए x इज इक्वल्स टू 1 हमारी ये वाली लाइन है, ठीक है। ये हमारी x इज इक्वल्स टू 1 के लिए लाइन हो गई। ओके, नेक्स्ट आ गया y इज इक्वल्स टू 2। तो y इज इक्वल्स टू 2 के लिए हम y इज इक्वल्स टू 2 हमारी ये वाली लाइन बन गई, ठीक है। तो ये बन गई हमारी तीनों लाइंस। ओके, अब यहाँ पर सबसे पहले तीनों में सॉलिड लाइन यूज़ करनी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर हमें चेक करना है 0 0 पॉइंट पे। 0 0 पॉइंट पे पहली वाली चेक करो, 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 20, 0 लेस देन इक्वल टू 20, ये क्या है, ट्रू है। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, नो। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, नो, ठीक है। तो दो के लिए आंसर नो है और तीसरे के लिए आंसर जो फर्स्ट वाला है उसके लिए ट्रू आया है। अब यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, सबसे पहली लाइन के लिए चेक करेंगे। तो सबसे पहली लाइन के लिए ट्रू था, तो अंदर वाला ये जो रीजन है ये हमारा जो है दिस इज़ द शेडेड पोर्शन, ठीक है। अब दूसरे वाले के लिए बताती हूँ, दूसरे वाले के लिए आंसर है नो। तो x इज इक्वल टू 1 के लिए 9 नो है, तो ये इस तरफ को आएगा, ठीक है। ये इस तरफ को हो गया। नेक्स्ट थर्ड वाले के लिए भी, थर्ड वाले के लिए कहाँ पर है, नो है, तो नो मतलब ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये जो बीच वाला ट्रायंगल है, ठीक है, तो बीच वाला ये जो ट्रायंगल है ये वाला, ये हमारा जो है वो कॉमन पोर्शन बनेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 60, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सबके लिए हम सॉलिड लाइन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम लेंगे। तो x को 12 पुट करने पे 4 आएगा, 9 पुट करने पे 8 आएगा। तो पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। तो ये मेरा ग्राफ 9 तक बना हुआ था, तो मैंने थोड़ा सा इसको एक्सटेंड किया है, ठीक है। तो 12,4 ये कुछ इस तरह से बनेगा, क्योंकि और छोटे पॉइंट्स हम ले नहीं सकते थे, ठीक है। 9,8 तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो ये लाइन जो है वो कुछ इस तरह से, ये वाली फर्स्ट वाली जो लाइन है वो इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। जब आप इसको ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तब आप चाहे 2 के डिफरेंस पे लेकर कर लीजिएगा, ठीक है, तो ईजी हो जाएगा। नेक्स्ट 0,10, तो 0,10 हमारा है यहाँ पर, ठीक है। तो 0,10 हो गया और -3,11, ये -3 है और ये हमारा 11 है, ठीक है। तो ये लाइन जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगी, ठीक है। तो थोड़ी दूर जाके ही ये मीट करेंगी, ठीक है। तो इस तरह से कुछ करेंगी। ओके, ये दो लाइंस बन गई। अब चेक करो इनको, x इज इक्वल टू 0 क्या है, x इज इक्वल टू 0 मतलब y एक्सिस, ठीक है, और y इज इक्वल टू 0 का मतलब है x एक्सिस। तो दोनों को मैं ब्लैक से जो हाईलाइट कर देती हूँ, ये जो हमारे मेन एक्सिस होते हैं, ठीक है। ये हमारी दो लाइंस हैं, इनके भी रीजन हमें चेक करने हैं। ओके, ये आ गई, 4 लाइंस बन गई। अब हम चेक करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन सा सोल्यूशन रीजन है। तो यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे, सबसे पहले 0,0 पॉइंट लेंगे। तो पहली दो लाइंस के लिए तो ले ही सकते हैं। तो 0 + 0 जो लेस देन इक्वल टू 60, तो 0 लेस देन 60 यस, ठीक है।
सेकंड वाले के लिए चेक करोगे तो भी आपका यस ही आंसर आएगा। तीसरे और फोर्थ वाले के लिए हम x इज इक्वल टू 0 0 पॉइंट नहीं ले सकते, हम कोई और पॉइंट लेते हैं। तो 1, 1 पॉइंट ले लेते हैं x ग्रेटर देन 0 के लिए। तो 1 क्या ग्रेटर देन 0 है? यस, इसके लिए भी ट्रू है। 1 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? यस, ये भी ट्रू है। तो सारे ट्रू हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सोल्यूशन रीजन इसका देखने जा रहे हैं अब हम। तो पहली लाइन कौन सी थी? ब्लू वाली। तो यस रीजन है, तो यस है, तो मतलब ये जो अंदर है, अंदर वाला पोर्शन हमारा बनेगा। तो कुछ इस तरह से ये ब्लू लाइन का जो है वो सोल्यूशन रीजन है। दूसरी लाइन के लिए चेक करते हैं। दूसरी लाइन के लिए भी यस है, तो ये भी अंदर की तरफ ही, जिस तरफ 0 0 पॉइंट लाई कर रहा है, ये इस तरफ से ये ग्रीन लाइन का बन गया, ठीक है। अब तीसरी लाइन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 का मतलब y एक्सिस, ठीक है। तो y एक्सिस के लिए चेक करो तो कौन सा बनेगा? y एक्सिस के लिए 0 मतलब 1, 1 है, तो उसी रीजन में लाई करेगा। तो ये हमारा जो है वो इसका सोल्यूशन रीजन है, ठीक है। ये सारा इसका सोल्यूशन रीजन है। और ये वाला जो है नेक्स्ट वाला जो है y इज इक्वल टू 0, तो ये इसका सोल्यूशन रीजन है, ठीक है। मेन बात है अब यहाँ पर कॉमन रीजन ढूंढना, ठीक है। तो कॉमन रीजन आप देख सकते हो कि ये वाला कॉमन रीजन आ रहा है। तो ये देखो, यहाँ से लेके, ठीक है, ये यहाँ पर और जहाँ पर ये लाइंस जो हैं वो मीट कर रही हैं, ठीक है। तो ये सारा जो है वो इसका क्या है? हमारा सोल्यूशन रीजन है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पर देखो 3 इक्वेशंस गिवन है, तीनों के लिए हमें डिफरेंट लाइंस बनानी पड़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 2x + y इज इक्वल टू 4 है, तो उसके लिए पॉइंट्स मैंने प्लॉट दो पॉइंट्स कर लिए हैं ताकि ईजी हो जाए। तो सबसे पहली लाइन के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ ग्रीन कलर, 2,0। तो 2,0 हमारा ये वाला पॉइंट है और 1,2 हमारा ये वाला पॉइंट है, ठीक है। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट के लिए जो है लाइन है। तीनों के लिए हम यहाँ पर सॉलिड लाइन यूज़ करेंगे क्योंकि लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू का ही साइन है। तो पहली लाइन ये ग्रीन कलर से बना दी। दूसरी बनाऊंगी मैं ब्लू कलर से। 1,2 ये सेम पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, ये सेम पॉइंट आ गया। और 2,1 ये 2,1 हमारा ये वाला पॉइंट आ गया, ठीक है। तो ये ब्लू कलर से जो है वो हमारी दूसरी लाइन बन चुकी है, ठीक है। इस तरह से ये ब्लू कलर से मैंने ये दूसरी लाइन बना दी, ओके। देन द थर्ड वन वी विल ड्रॉ विद दिस रेड कलर, 0,-2। तो 0,-2 है हमारा y का ये वाला पॉइंट हो गया और 3,0 हमारा ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये हमारे जो पॉइंट्स हैं, मतलब ये लाइंस है हमारी, ये ड्रॉ हो गई, ठीक है। अब हमें चेक करना है कि इसका सोल्यूशन रीजन है कहाँ पर। तो हम 0 0 पॉइंट लेकर चेक करेंगे। तो फर्स्ट लाइन के लिए चेक कर रहे हैं, 2 × 0 + 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है? नो। यहाँ पर 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 3। क्या 0 लेस देन इक्वल टू 3 है? यस, ठीक है। यहाँ पर 0 - 0 लेस देन इक्वल टू 6, 0 लेस देन इक्वल टू 6, यस, ठीक है। तो ये दोनों लाइंस के लिए यस आंसर है और इस लाइन के लिए नो आंसर है। तो चलिए शेड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली लाइन जो है हमारी ये ग्रीन वाली है ना, ये वाली लाइन है, ठीक है। इसके लिए आंसर है नो। तो इसके लिए आंसर है इसका शेडेड पोर्शन जो है वो दूसरी तरफ बनेगा, जिस तरफ हमारा पॉइंट ये लाई नहीं करता है। ये इस तरह से ये इसका जो शेडेड पोर्शन है वो बनेगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा वाला जो है वो हम करते हैं ऑरेंज कलर से। 0 + 0 0 लेस देन 3 ये यस आ रहा है। तो यस के लिए हमारी सेकेंड लाइन है ब्लू वाली, तो इसका शेडेड पोर्शन जो है वो इस तरफ को बनेगा, जिस तरफ हमारा 0 0 पॉइंट लाई करता है, ठीक है। तो ये इसका जो है वो शेडेड पोर्शन है, ठीक है। तो बीच में आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है ना, यही शेडेड पोर्शन देखना बनेगा। तीसरी लाइन के लिए जो रेड वाली लाइन है उसका शेडेड पोर्शन किस तरफ बनेगा? दूसरी तरफ, जिस तरफ 0 0 पॉइंट है। तो यहाँ से हम ये ले लेते हैं, तो ये बन रहा है इसका शेडेड पोर्शन, ठीक है। तो जब हम इसे ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखो कि ये वाला जो ये रेड पोर्शन है, मतलब ये ट्रायंगल वाला पोर्शन है, ये वाला जो शेड मैंने अभी किया है ये प्रॉपरली शेड नहीं हुआ, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना इसमें, तो ये वाला जो है वो इसका क्या है? आंसर है, ठीक है। जब आप इसको क्लियरली ड्रॉ करेंगे पेंसिल के साथ तब आपका क्लियरली ये नजर आएगा,
ओके, क्वेश्चन नंबर 12, x माइनस 2y लेस देन इक्वल टू 3x प्लस 4y ग्रेटर देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यहाँ पर पहली दो इक्वेशंस हैं सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिंपल इसको ले रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट्स ले लिए 5,1, 3,0, 4,0, 0,3, दो पॉइंट्स के साथ ही कर सकते हैं। तो पहली लाइन 5,1, तो 5,1 तो ये पॉइंट हो गया, और दूसरा पॉइंट हो गया 3,0, तो ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। ये इस तरह से कुछ लाइन बन जाएगी पहली इक्वेशन के लिए। चलिए दूसरी के लिए देखते हैं, 3,0,3, 0,3 और 4,0, ये 4,0 हो गया और ये 0,3 हो गया, ठीक है। तो ये हमारी बन गई ब्लू वाली लाइन, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन के लिए लाइन हो गई। x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया y एक्सिस, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम सभी के लिए सॉलिड लाइन यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 मतलब ये वाली लाइन हमारी, जो ये मैंने ब्लैक के साथ इंडिकेट की है, ये हमारी y एक्सिस, ओके राइट। नेक्स्ट आ गया आपके पास लास्ट, y इज इक्वल्स टू 1, तो y का 1 है ये वाला, ये मैंने पर्पल कलर से इसको ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये y इज इक्वल्स टू 1 और ये x इज इक्वल टू 0 के लिए, क्लियर। ये चार लाइंस हमारी बन चुकी हैं। अब हमें इसके शेडेड पोर्शन डिसाइड करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट 0,0 ले लिया इसके लिए, तो 0 माइनस 0 लेस देन 3, तो ये ट्रू है, ठीक है। दूसरे के लिए 0 प्लस z ग्रेटर देन इक्वल टू 12 नो है। तो अब लाइंस हमने ड्रॉ कर ली हैं, अब हम चेक करेंगे इसका सोल्यूशन रीजन किस तरफ बनता है। तो पहले के लिए देखो मैंने चेक किया 0 माइनस 0 लेस देन इक्वल टू 3, यस आएगा। दूसरे के लिए नो आ गया। तीसरे के लिए हम 0 पॉइंट नहीं ले सकते, 0 0 वाला, तो 1 1 ले लिया, 1 इज ग्रेटर देन 0, यस, ठीक है। y इज इक्वल टू 1 के लिए 0 0 पॉइंट लेके देखा, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये नो हो गया, ठीक है। तो अब हमें पता चल गया यस किसके लिए और नो किसके लिए। अब हम निकाल सकते हैं कि इसके शेडेड रीजन जो है वो कहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो पहले के लिए मैं ले रही हूँ, फर्स्ट हमारी ब्लू लाइन थी, तो पहला जो आंसर है वो यस है। तो पहली हमारी ग्रीन लाइन थी, तो यहाँ पर हमारा जो शेडेड पोर्शन है वो ये वाला बनेगा, ठीक है। तो ये सारा जो है वो शेडेड पोर्शन है, क्लियर। ये ग्रीन लाइन का मैंने बनाया। दूसरी वाली जो है वो हमारा नो है आंसर, तो दूसरी वाली मेरी ब्लू लाइन थी, नो है आंसर। तो जिस तरफ हमारा 0 0 लाइन नहीं करता है उस दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, इसका शेड करेंगे पोर्शन, ब्लू लाइन के उस तरफ कर लिया। नेक्स्ट तीसरी के लिए हम क्या करेंगे, तीसरे के लिए आंसर है हमारा यस, ठीक है। तो यस 1 1 1 जिस तरफ लाई करता है उस तरफ हमारा जो है इसका शेडेड पोर्शन बन जाएगा, ठीक है। ये पूरा जो है वो शेडेड पोर्शन है, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट जो है लास्ट वन, तो लास्ट वन के लिए हम बनाएंगे, लास्ट वन है हमारा नो आंसर। तो y इज इक्वल्स टू 1, तो 1 की तरफ जो ऑपोजिट साइड, मतलब 0 0 की साइड ऑपोजिट साइड है, तो ये हमारा जो है वो बन जाएगा शेडेड पोर्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया अब यहाँ पर, मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। तो बेसिकली ये वाला जो जितना भी पोर्शन इसके बाहर लाई कर रहा है ना, ये इस तरफ को, ये इस तरफ को, ठीक है। तो ये इसका क्या बनेगा, शेडेड पोर्शन बनेगा, क्योंकि ये रीजन सभी के रीजन में आ रहा है, ठीक है। तो जब आप इसको पेंसिल से क्लियरली ड्रॉ करेंगे तो यू विल गेट योर आंसर, ओके। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 13। तो यहाँ पर देखो हमने तीन लाइंस है, 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60। तो यहाँ पर पॉइंट्स मैंने लिए हैं 15 0 0 20, और ये मैंने ग्रीन लाइन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बनाई है। तो देखो ये 15,0 वाला पॉइंट है और ये 20,0 वाला पॉइंट है, 0,20 वाला। तो दोनों को ज्वाइन कर लिया, तो ये मेरी लाइन रिप्रेजेंट कर रही है इस लाइन को, ठीक है। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। दूसरी है y माइनस 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ये लाइन 0 0 से पास कर रही है। आप 0 0 पॉइंट पुट करोगे तो 0 0 ही आएगा, मतलब एक पॉइंट 0 पुट करोगे तो दूसरा भी 0 ही आ रहा है। 5,10, 10,20, तो दो पॉइंट्स लिए हैं मैंने। ये x इज इक्वल टू 3, ये जो डार्क ब्लू वाली लाइन है x इज इक्वल टू 3 की लाइन है। और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स वाई 0 का मतलब होता है हमारी x एक्सिस और y एक्सिस। तो ये इसको मैं ब्लैक से हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। तो अब हमने देखना है कि इसका जो कॉमन रीजन है वो कौन सा है। हमें दिख तो रहा ही है कि ये वाला कॉमन रीजन है, ठीक है। अब देखते ही कैसे आया है। 0 प्लस 0 जो पुट करो फर्स्ट लाइन के लिए, तो 0 लेस देन 60, तो ये आंसर आ गया यस। सेकेंड लाइन के लिए क्या करेंगे हम,
कोई पॉइंट और पुट करेंगे, क्योंकि 1 1 पुट कर सकते हैं हम, 0 0 नहीं पुट कर सकते बिकॉज इट इज पासिंग थ्रू 0 0. सो 1 माइनस 2 इंटू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. क्या 1 माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? नो. ठीक है, तो आंसर इज नो. तीसरे के लिए हम 0 0 पुट कर सकते हैं, तो क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है? यस. ठीक है, सॉरी, नो. ठीक है, तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नहीं है. और चौथे के लिए एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके लिए भी पॉइंट और कोई पुट करना पड़ेगा. 1 1 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? तो यस. ठीक है, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो 2 के लिए आंसर नो आया है और 2 के लिए आंसर यस आया है. तो पहली लाइन के लिए, ग्रीन वाली लाइन के लिए चेक करेंगे. तो अब हमें पता है कि ग्रीन वाली लाइन के लिए आंसर क्या है? यस. ठीक है, तो यस है, तो जिस तरफ 0 0 है उस तरफ हमारा जो पोर्शन है वो जाएगा. ठीक है, अब दूसरे पे चलते हैं. दूसरे का आंसर है नो. नो मतलब ब्लू वाली लाइन, जिस तरफ हमारा 1 1 पॉइंट है, तो 1 1 पॉइंट इधर को है, तो हमारा दूसरी तरफ जाएगा. ठीक है, तो ये इस तरह से ये शेडेड पोर्शन बन गया. तीसरे के लिए चेक करते हैं. तीसरी हमारी x इज इक्वल टू 3 लाइन, तो जिस तरफ 0 0 है उस तरफ नहीं जाना, तो इस तरफ जाएगा. ठीक है, तो इस तरफ चला गया. तो देख रहे हो, वो ट्रायंगल सभी के पोर्शन में भी आ रहा है. और चौथे के लिए आंसर है हमारा यस. ठीक है, यानी कि एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यस है, तो मतलब जिस तरफ हमारा 1 1 पॉइंट है उस इसकी तरफ करेंगे तो ये ऊपर की तरफ आएगा, और इसकी तरफ करेंगे तो इस तरफ आएगा. तो मतलब नट शेल में अगर हम बात करें, तो हम पूरे अच्छे से अगर क्लियर तरीके से इसको दिखाना चाहें, तो ये वाला जो ट्रायंगल है जो मैंने आपको पहले शेड करके बताया था, ठीक है, वो हमारा जो है इसका आंसर है. तो मैं इसको रेड से हाईलाइट कर रही हूँ. तो ये हमारा जो है, ये इतना पोर्शन जो है वो इसका क्या है? आंसर है, क्योंकि ये पोर्शन सभी के लिए कॉमन रीजन है. ठीक है, तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 14. तो यहाँ पर देखो हमें कितनी इक्वेशंस हैं? 1 2 3 4 और 5 इक्वेशंस हैं. ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं. फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैंने पॉइंट लिए 10 60 30 30. तो मैं यहाँ पर 10 10 के डिफरेंस पे एक ग्राफ बनाने जा रही हूँ. ठीक है, सो 10 10 का डिफरेंस लूँगी. 10 20 30 40 और 50 और 60. ठीक है, यहाँ पर भी 10 20 30 40 50 और 60. ठीक है, तो सबसे पहले लाइन बनाऊंगी 10 60. तो 10 60 मेरा पहला पॉइंट हो गया. 30 30 ये मेरा दूसरा पॉइंट हो गया. ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर ली. राइट, तो पहली लाइन मेरी ड्रॉ हो गई. दूसरे के लिए पॉइंट्स हैं 40 10. 40 10 आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं पॉइंट्स, कोई इशू नहीं है, जैसे आपको अच्छा लग रहा है. ठीक है, 40 10 और सेकंड पॉइंट है 0 20. तो 0 20 हमारा ये वाला पॉइंट हो गया. ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से लाइन जो है वो बन जाएगी. ग्राफ पे बनाओगे तो एक्यूरेसी के साथ बनेगी. अब आ गया x इज इक्वल्स टू 15. ठीक है, तीसरी लाइन x 15 कहाँ है? ये रहा. 15 इसके मिड में होगा बिल्कुल. ठीक है, तो ये हमारा x इज इक्वल्स टू 15 बन गया. y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0, वो ये वाली लाइन्स ही होती है हमारी. ठीक है, तो ये हमारी x एक्सिस हो गई और ये हमारी y एक्सिस हो गई. ठीक है, अब इसके हमें चेक करना है कौन सा रीजन आता है. तो पहली लाइन के लिए हम 0 0 ले लिया पॉइंट. तो 0 प्लस 0 लेस देन 150. तो पहली लाइन के लिए तो येस है. तो पहली लाइन कौन सी थी? ग्रीन वाली. तो ग्रीन वाली के लिए हमारा आंसर येस है. सेकेंड वाली x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 80. तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 80, इसके लिए भी येस है. अब 0 लेस देन इक्वल टू 15, इसके लिए भी येस है. और इसके लिए अगर हम पॉइंट 1 1 लेते हैं, तो 1 इज ग्रेटर देन 0, 1 इज ग्रेटर देन 0. तो सभी के लिए जो आंसर है वो येस आ रहा है. ठीक है, अब सबके लिए अगर येस है तो अब देखना पड़ेगा कौन से रीजन में ये चीज़ें लाई करती हैं. अब फर्स्ट अगर लाइन को मैं चेक करूं, तो यहाँ पर फर्स्ट के लिए आंसर है येस. तो फर्स्ट लाइन है ग्रीन वाली, तो अंदर की तरफ होगा. ठीक है, तो ये सारा रीजन जो है वो शेडेड है. ठीक है, ये फर्स्ट के लिए है. सेकंड वाला जो है उसका आंसर भी येस है, तो सेकंड वाला ब्लू वाला हो गया. ठीक है, तो इसका जो रीजन है वो ये इस तरफ को है. ठीक है, ये इस तरफ को हो गया. देन नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट की बात करें तो उसका आंसर भी येस है. नेक्स्ट एक्स इज इक्वल्स टू 15. तो जिस तरफ 0 0 है वो इसका रीजन है. ठीक है, और इनका आंसर भी येस है, तो ये ऊपर की तरफ होगा. ठीक है, और ऊपर की तरफ होगा ये इस तरफ को.
ठीक है, और इसका जो है वो इस तरफ को होगा। तो अगर नटशेल में अगर मैं पूरा देखूं तो यहाँ से मैं आपको बता देती हूँ सिंपल तरीके से, अगर आप सारा देखोगे अच्छे से तो ये वाला जो पोर्शन है सबका कॉमन रीजन आएगा, है ना, क्योंकि ये सबके में आ रहा है, ठीक है ना। तो ये पोर्शन जो है वो इसका आंसर है, शेडेड रीजन है, ठीक है। तो हमें इतना शेड करने की ज़रूरत नहीं होती, हमें हर बार ये बहुत ज़्यादा जब वैल्यूज़ हो, मतलब यहाँ लाइंस हो, उसमें हमें आराम से पता चल जाता है कि कौन सा जो है वो पोर्शन शेडेड आएगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, 15th क्वेश्चन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले, ये मैंने लाइन्स पुट करके रखी हुई हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर देखेंगे सबसे पहली लाइन, x+2y इज इक्वल्स टू 10, ठीक है। तो पहली लाइन के लिए मैं पुट कर रही हूँ वैल्यूज 4,3 एंड 2,4। सो 4,3, ये रहा 4 और ये रहा मेरा 3। तो पहला पॉइंट ये हो गया और दूसरा पॉइंट 2,4, तो 2,4 ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है, ये पहली लाइन बन गई। दूसरी लाइन मैंने बनाई है, दूसरी लाइन 1,0, सो ये 1,0 हो गया, सो -2,1, ठीक है, ये हमारा हो गया, ये दूसरी लाइन बन गई, ठीक है, राइट। उसके बाद x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, सो इसके पॉइंट है 1,1 और 2,2, सेम पॉइंट्स आएंगे। तो इसको मैं तीसरी बना रही हूँ 1,1 और ये 2,2, तो ये बन गई मेरी पहली लाइन। तो ये 0 0 से ज़रूर पास करेगी। x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, ये तो हमारी x एक्सिस और y एक्सिस ही होती है। तो ये ब्लैक से मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है, और इसको भी मैं ब्लैक से हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है। अब जी इसकी बात करते हैं कि इसके आंसर्स क्या क्या हैं। तो 0,0 पहली लाइन के लिए लिया, तो 0 + 0 10, 0 क्या लेस देन 10 है, यस। 0 + 0 ग्रेटर देन 1, यहाँ पर नो आ गया सेकेंड लाइन के लिए। और तीसरी लाइन के लिए हमें पॉइंट 1,1 भी नहीं ले सकते, 2,2 भी नहीं ले सकते। कौन सा पॉइंट लेंगे, हम ले लेते हैं इसमें कोई अलग सा पॉइंट, 1,-1 ले लो, ठीक है, 1,-1, ठीक है। तो वो पॉइंट ये वाला होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर 1 -1 लेस देन इक्वल टू 0, 1 + 1 लेस देन इक्वल टू 0, क्या 2 लेस देन इक्वल टू 0 है, नो, ठीक है। तो इसका आंसर नो है। और इसका आंसर क्या है, क्या 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यस। क्या 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, यस, ठीक है। तो सभी के आंसर्स हमने निकाल लिए। अब हम शेडेड रीजन देख लेते हैं। तो सबसे पहला वाला, ठीक है, तो सबसे पहला वाला देखेंगे। अब देखो सबसे पहली वाली लाइन मैंने बनाई थी ग्रीन वाली, तो यस है इसका आंसर। तो जिस तरफ 0 0 है वो वाला पोर्शन आएगा, ठीक है, ये वाला पोर्शन आ गया। दूसरी के लिए चेक करते हैं, दूसरी के लिए आंसर था नो, तो जिस तरफ 0 0 नहीं है उस तरफ जाएगा। तो 0 0 इसका एग्जैक्टली जो है वो इस तरफ, दूसरी तरफ जाएगा, ठीक है। ये मैं दूसरी कलर से हाईलाइट करती हूँ, ये इस तरफ को बनेगा, ये ऑरेंज शेड किया है जो मैंने, ठीक है, ये इस तरफ को बनेगा। तीसरा हम देख रहे हैं, तीसरा जो है वो आंसर भी नो है, x - y जो ये 0 0 से पास कर रही है, तो किस तरफ आएगा, जिस तरफ हमारा ये 1,-1 पॉइंट नहीं है। तो 1,-1 जो पॉइंट है वो हमारा इस तरफ है, 1,-1 ये इस तरफ है, तो दूसरी तरफ हमारा आंसर जाएगा, मतलब इस तरफ को, ठीक है। तो अगर नटशेल में अगर देखा जाए तो क्या है इसका आंसर, ये पोर्शन, ठीक है, ये वाला जो ट्रायंगुलर पोर्शन है ये इसका क्या है, आंसर है, शेडेड रीजन है, ओके।